रूस यूक्रेन वॉर में सिर्फ बायो वेपन्स ही नहीं बल्कि न्यूक्लियर हमले की भी आशंका बढ़ गई है। पहले रूस की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने न्यूक्लियर कमांड की अलर्टनेस की बात कहकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी स्ट्रैटेजिक कमांड के चीफ चार्ल्स रिचर्ड का यह कबूलनामा है। अमेरिका ने इतिहास में ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया है। चार्ल्स रिचर्ड ये कह रहे हैं, रूसी हमले के बीच अमेरिकी न्यूक्लियर फोर्स तैयार है। चार्ल्स रिचर्ड का यह कहना है, चीन की तेजी से बढ़ती न्यूक्लियर पावर दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिका ने यह कहा है। अमेरिका डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटी के चीफ लेफ्टिनेंट स्कॉट वेरियर ने भी न्यूक्लियर अटैक की आशंका जताई है। पुतिन छोटे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ने यह कहा है। पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी को बढ़ाया है। डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ने यह भी कहा है, ये सारी बातें यूएस इंटेलिजेंस पर बनी हाउस सेलेक्ट कमेटी के सामने कही गई हैं। कमेटी के सामने CIA, FBI, NSA के चीफ के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस भी मौजूद थे। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर एवरिल हैंस ने हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सामने कहा, पुतिन की परमाणु और सैन्य धमकी ने वेस्ट को खतरे में डाल दिया है। यूक्रेन वॉर के बैकड्रॉप में सब ने इस बात पर जोर दिया कि अब न्यूक्लियर आर्म्ड एरिया को मॉडर्नाइज करना चाहिए। अमेरिका की स्ट्रैटेजिक कमांड के चीफ ने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने हमें तैयार रहने के लिए कहा है। चार्ल्स रिचर्ड ने कहा कि अमेरिकी सेना कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमारी मिलिट्री पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी है। रूस और अमेरिका की जुबानी जंग एटमी हथियारों तक पहुंच गई। पिछले 10 दिन में कम से कम 5 बार दोनों तरफ से एटमी हथियारों का जिक्र हुआ। इसका मतलब न्यूक्लियर हमले की थ्रेट किसी भी वक्त हकीकत बन सकती है। रूस और अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड एक्टिव मोड में है। दोनों देशों की न्यूक्लियर सबमरीन वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं। रूस और अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी अलर्ट हैं। ये बात भी सही है कि आज के जमाने में न्यूक्लियर वेपन्स काफी छोटे हैं और काफी पावरफुल हैं। इसका मतलब अगर एटम बम चला तो फिर यूक्रेन की सरहद पार हो जाएगी, लाखों लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अगर नौबत न्यूक्लियर जंग की आई तो फिर सबसे पहले स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो सकता है, जो शहरों और मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करेंगे। रशिया के पास इस वक्त 1900 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। अमेरिका के पास भी 2000 के आसपास स्ट्रैटेजिक एटम बम तैनात है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वक्त न्यूक्लियर हमले की गुंजाइश कम तो है, लेकिन रिस्क फैक्टर जरूर है, क्योंकि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। मगर एटम बम की विभीषिका क्या होती है ये किसी से छिपी नहीं। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इसके उदाहरण हैं। एम्यूनिशन एक्सपर्ट्स का मानना है एटम बम चलेगा तो फिर 1 सेकंड में लाखों लोगों की मौत हो जाएगी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के साथ इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट वेव्स निकलेंगी। ये एक साथ मिलकर आग का इतना बड़ा गोला तैयार करेंगी जिससे 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एटम बम चला तो फिर विश्व युद्ध होकर रहेगा। इसीलिए सारे देश अभी तक इसे डिटरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।